अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज मैं जिस इशू पर प्रोग्राम करने चाह रहा हूं वो ख़बरों की सूरत में आपके सामने मौजूद होगा। मुल्क भर में जो जान बचाने वाली मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। अगर पूरे मुल्क में हुआ है तो लाहौर में भी उसी तरह हुआ है। और हम लाहौर के आम बंदे की जब बात करते हैं और जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके पास घर में खाने के लिए कुछ ना हो, बिजली का बिल अदा करने की सकत ना रखते हों, वो लोग जो इस वक्त बेरोज़गारी का सामना कर रहे हों, बीमारी तो उनसे बिल्कुल उनको नहीं पूछती, उनके वालिदैन के हवाले से, बच्चों के हवाले से उन्हें अद्वियात तो ख़रीदना ही पड़ती हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं इस पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या हुक्म जारी किया था, उसके बाद कहाँ से हुक्म इम्तनाई कहाँ से जारी हुए और उन हुक्म इम्तनाई को बुनियाद बनाकर आगे क्या क्या हुआ। मुझे तो ये लगता है कि ये तमाम का तमाम खेल जो है सोचा समझा है। मैं इस पर ज़्यादा बात खुद नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, जो जिनको मैंने यहाँ पर दावत दी है, वो इस पर बात करें। और इस वक्त हम जिन मेडिसिन की बात करते हैं, मैं एक आम पैनाडोल गोली की बात करता हूँ, पैनाडोल एक्स्ट्रा की बात करता हूँ, पैनाडोल CF की बात करता हूँ, मैं एक्टिफेट सिरप की बात करता हूँ, मैं उन अद्वियात की बात करता हूँ वो भी सस्ती नहीं रही, उनको भी महंगा कर दिया गया है। बहुत ही मशहूर हूँ ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जो कि के हवाले से यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मेरे साथ मियाँ असलम इकबाल भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं और उस हल्के से रुकन पंजाब असम्बली हैं जिसमें गरीबों की बहुत बड़ी तादाद, मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की बहुत बड़ी तादाद रहती है। मैं मशकूर हूँ जाहिद चौधरी साहब का, जो कि हमारे हेल्थ सेल के इंचार्ज हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ से ये इजाफा, हमारे एक एडवोकेट हैं इश्तियाक चौधरी साहब, उन्होंने भी वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और DRA को रिस्पोंडेंट बनाते हुए उन्होंने इसको चैलेंज भी किया हुआ है। आइन के आर्टिकल 9, 32 और 33 की खिलाफ वर्जी भी करार दी जा रही है। ये एक लंबी कहानी है, मैं इसमें उन चीज़ों पर भी जाऊँगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा जिनमें इंडिया के साथ जब हम कंपेयर करते हैं अपनी अद्वियात की कीमतों को, जब हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टीनेशनल की और यहाँ पर कीमतें किस तरह बढ़ती हैं, इन सब चीज़ों पे, लेकिन एक अमूमी सूरत हाल है क्या। मैं जाहिद चौधरी साहब की तरफ जाऊँगा। जाहिद साहब, आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? देखें नजम साहब, पहली बात तो ये कि जो हालिया इजाफा है ये 25 से 112%, हमारे ख्याल में 120% तक है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 112%। 120 और 112 भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं, 100% से भी ज्यादा, यानी कि जो 20 रुपए की दवा थी वो 40 रुपए पे तो चली गई। और इसमें आम यूज़ की जो मेडिसिन है, उसमें डिस्प्रीन है, उसमें पैनाडोल है, इसमें इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ सीरप्स हैं, ऑगमेंटन है, इस तरह की टैबलेट्स हैं, इस तरह की जो है वो सीरप्स हैं, इस तरह की मेडिसिन है, तो जान बचाने वाली अद्वियात भी इसमें शामिल हैं। और ये इजाफा कहने को तो जो है वो देखने में, अगर आप इसका जो है ना वो अगर आप एनालिसिस करें ना, तो इसके दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मुख्तसरन मैं आपको बयान कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि 25% से 112% तक हम कहते हैं कि ये इजाफा हुआ है। ये मेडिसिन आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही है। और इसके ऊपर जो हमने जिस दिन ये इजाफा हुआ, जो सर्वे किया, तो जो मेडिकल स्टोर मालकान हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो फार्मेसीज चला रहे हैं, वो कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो ये है कि जो पेशेंट है वो अब आता ज़रूर है, लेकिन दवाई की कीमत उसकी रीच से बाहर होती है। या तो वो पूरी दवाई लेके नहीं चाहता, सही, या जो है वो उसका जो है ना वो ख़रीदता ही नहीं है सिरे से, या वो एक आध दिन की खुराक लेता है और उसके बाद मेडिसिन नहीं ख़रीदता। और इसका इम्पैक्ट आ कहाँ रहा है? यहाँ आ रहा है कि हमारे यहाँ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गई है पिछले कुछ सालों के दौरान। जो स्टडी हो रही है, यहाँ पे ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, इनके भी इल्म में ये चीज़ें, उसका नुकसान वो क्यों हो रही है कि लोग जब एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं करते, बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। 2 दिन के बाद वो अगर आप छोड़ दें एंटीबायोटिक को और 5 दिन या 7 दिन ना पाएं, तो वो दोबारा वो फिर असर नहीं करेगी, तो वो जाहिर है बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी उस मेडिसिन से। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। दूसरा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, जो जिस बुनियाद पर यह किया गया है कि जी उनकी हार्डशिप्स थी, चीज़ें महंगी हो गई थी, बड़े अरसे से चूँकि हमने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, मेरे ख्याल में ये रैशनलाइज अप्रोच नहीं है। ये इसको देखने की ज़रूरत है और डेफिनेटली इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर सकती है, उसको करना चाहिए।
लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसमें जो है वो उसका अदारा, चूँकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बराह रास्त वजारत हेल्थ रेगुलेशंस के अंडर है, तो उसका ये डायरेक्ट काम है कि वो इस चीज़ को देखे कि ये पहली बात तो ये कि लोगों की रीच से मेडिसिन बाहर होती जा रही है। पहले भी जब हम बात करते थे यहाँ पर मेडिसिन की बात करते थे, तो खासतौर पे जब हम शुगर की मेडिसिन की बात करते हैं, दिल के अमराज की मियाँ सब बात करते हैं, हम यहाँ पर उन तमाम थैलेसीमिया की बात कर लें, कैंसर की बात कर लें, इवन अब एड्स तक किसी भी मर्ज़ की बात कर लें, हमें अद्वियात महंगी लगती हैं, मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी सोसाइटी की, अपने माशरे की बात नहीं कर रहा, अपने रियासती हदूद की भी बात नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ कि नवंबर 2013 में वजारत तिजारत एक नोटिफिकेशन जारी करती है, SRO जारी करती है, और मकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर मकामी अदविया साज कंपनियों की मिली भगत से थैलेसीमिया, कैंसर और एड्स समेत 49 ज़रूरी और ऐसी अद्वियात जो भारत में सस्ती तैयार होती हैं, पाक भारत तिजारत की मनफी फहरिस्त में शामिल कर देती है। अभी भी आप दिल के इलाज के लिए, जिगर के इलाज के लिए इंडिया जाते हैं, वहाँ पर सस्ता है सब कुछ, हमारे यहाँ उससे कई ज़्यादा महंगा है, और इसके बावजूद यहाँ पर फिर महंगी करती जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम, गुजारिश ये है कि आज के टॉपिक के हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से ये आप लोगों ने इस इशू को, ज़ई चौधरी साहब ने स्पेशली इस पे ब्रेकिंग न्यूज़ की थी सिटी 42 के ऊपर के अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, और इजाफे की जो मद है वो 25% से लेकर 120% के दरमियान है। मेरा मौक़िफ़ ये है सर कि हुकूमत की सिर्फ अद्वियात के ऊपर नहीं, कहीं भी कोई रिट नज़र नहीं आती, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों। चीनी की कीमत है 55 रुपये होती थी, ये 15 दिन पहले, आज वो 65 रुपये पे है। जब हुकूमत खुद कारोबार ज़िंदगी में उसके ज़ाती इंटरेस्ट होंगे, तो फिर वहाँ पर तो किसी ब्यूरोक्रेट की किसी ज़रूरत नहीं है, किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले की किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो उनकी तरफ देखें। ख्वाजा साहब भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। अब देखें, उधर से नज़र हटाई हुई है सब ने कि चीनी मुल्क के अंदर वाफिर मकदार में है, लोग शोर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 55 से 65 रुपये पे चलेगी। किसी ने कोई जो प्राइस का मैकेनिज़्म है उसके ऊपर, इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि देखें, अद्वियात, अल्लाह ना करे किसी घर में कोई बीमारी आए, लेकिन जब छोटी मोटी चीज़ें जो बीमारी के हवाले से जब डॉक्टर लिख के देता है तो वो मेडिसिन लेने जाता है, तो बड़ा एक तकलीफ दे पहलू होता है कि वो अपनी इलाज के लिए वो मेडिसिन भी नहीं ख़रीद सकते। हमारे हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है कि वो तमाम लोगों को वहाँ पर केटर कर सकें। खुली बात है, हम लाहौर के चारों, हम लाहौर के शहरी बैठे हुए हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, ख्वाजा सलमान साहब इस हवाले से एक ज़बरदस्त मेहनती आदमी है, मैं बिल्कुल इनकी जो मेहनत है उसको मैं एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये जिस दिन हुआ था ये उसी दिन देखना चाहिए था। अगर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज कीमतें बढ़ा रही थी, उसे चाहिए था, गवर्नमेंट के ये नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करते, उसे किसी ना किसी नुक्ते पर रोकते। पूरी दुनिया के अंदर कीमतों का जो स्ट्रक्चर है, जैसे पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हैं वो नीचे की तरफ आ रही, $110 से $26 के ऊपर फी बैरल जो कीमत आ गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी नहीं नजर आ रहा, किसी भी जगह भी, किसी शोबे जिंदगी में नजर नहीं आ रहा। इसमें दिसंबर 2014 में एक इजलास होता है वजीर खजाना इसहाक डार की सरबराही में, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, ये जो मियां साहब ने कहा ना कि पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्पैक्ट हमारे यहाँ जो हम लोग, जाहिर है डेफिनेटली उसका वो टाइम लगता है कि जी वो नीचे जब चीज़ आए तो वो नहीं आती, ऊपर 1 रुपया भी जाए ना तो जो आलूओं की चिप्स है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। सही, वो एक अलग। मैं इसमें एक छोटी सी बात करूं सर, आपने इसहाक डार साहब का जिक्र फरमाया, मैं अभी बताने ना ही जिक्र करें इस वजह से कि उस बंदे को ग्राउंड रियलिटी का कोई पता नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर मर रहा है, जी रहा है, कोई तल्लक नहीं है उसका इस बंदे से। माजरत के साथ, जिनका कारोबार जिंदगी इस मुल्क के अंदर नहीं है, जिनकी औलादें इस मुल्क के अंदर नहीं है, वो हमारा नहीं सोच सकते।
वो जाएं, ये जाए पीआईसी के अंदर जाएं, जाए सर्विसेज के अंदर जाएं, गंगाराम के अंदर जाएं, मियो हॉस्पिटल के अंदर जाएं, उन्हें पता चलेगा किस तरह से लोग एड़ियां रगड़ कर मौत मांग रहे होते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक भी लेना, ब्रेक से वापस आता हूं तो भाई सलमान रफीक यहाँ पर मौजूद हैं। उससे पहले मैं दिसंबर 2014 के इजलास की बात कर रहा था। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर-ए-सदारत इजलास होता है और ये कहा जाता है कि अद्वियात की कीमतें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक कर दी जाएंगी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी मुकर्रर करते हुए, यानी कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो अद्वियात की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। लेकिन हुकूमत ये दावा करती है कि महंगाई में कमी हुई है। महंगाई में कमी हुई है तो फिर अद्वियात की कीमत किस तरह बढ़ रही है? ये जो इजलास हुआ था इसके हवाले से। और दूसरा, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, एक खुफिया इजाफा तो अपनी तरफ रह गया। 27 नवंबर 2013 ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अद्वियात की कीमत में 15% इजाफे की मंजूरी दे देती है। उसके सिर्फ 2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म इसका नोटिस लेते हैं और नोटिस लेते हुए ये इजाफा वापस करने का हुक्म दे दिया जाता है। जब ये हुक्म आ जाता है तो उसके खिलाफ अदालतों से रजू कर लिया जाता है। मैं अदालतों के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता कि ये स्टे ऑर्डर किस तरह जारी होता है, क्या होता है, किस तरह नहीं होता और क्यों, लेकिन वो स्टे ऑर्डर 2 साल तक बरकरार रहता है। यानी कि हुकूमत की कारकर्दगी देखें, अगर ये कोई मुकमुका नहीं है तो 2 साल तक वो हुक्म इम्तनाई चलता रहता है और आखिरकार एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया जाता है और फिर वही सारा कुछ होता है। ये सारे खेल है क्या, कौन खेल रहा है, इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? और फिर मैं इंडिया के साथ कंपैरिजन की बात करूंगा मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहा हूँ बहुत ही अहम इशू के हवाले से और इस इशू के हवाले से कि अद्वियात महंगी हो रही हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक अभी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए थे, ब्रेक में भी जब बात कर रहे थे तो इनके पास कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, अल्लाह करे अच्छी हो। कोई ब्रेकिंग नहीं थी, मैं नॉर्मल एक तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ स्ट्रीट 42 का कि आप पहला चैनल है जिसने इस पर प्रोग्राम किया और हुकूमत का मौक़िफ़ था वो बहुत ज़रूरी था लोगों तक आना, क्योंकि इस पर बहुत से चैनल्स बातें कर रहे थे। सियासी ज़ोमा कराम के भी मैं देख रहा था बयानात आ रहे हैं, कामली शाह साहब का भी बयान आया, सिराजुल हक साहब का बयान आया। मैं ये समझता हूँ जब भी हम कोई बात करें तो कम से कम उसकी बेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल का जो ज़ाहिर क़यादत होती है किसी भी जमात को हम सब के लिए वो काबिल इज़्ज़त होती है। सबसे पहले हम मेडिसिन वाले इशू पे आते हैं, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू और इसका लोगों से कीमतें बढ़ने के हवाले से आप बात करें। देखिए, जो ही हमारे इल्म में ये बात आई कि कीमतें बढ़ रही हैं, हमारा ये मामला इसलिए भी है कि हम 2 पहलुओं से इस पर स्टेक होल्डर हैं। एक पब्लिक के हवाले से, ज़ाहिर है एक आम गरीब आदमी की जो रसायत दवाई तक, वो हमेशा किसी भी गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि वो एक स्टैंडर्ड पे हो, बेहतर हो और सस्ती दवाई हो। लेकिन दूसरा ज़ाहिर है कि हम इसके परचेजर भी हैं, हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ की दवाइयाँ खरीदते हैं। जब ये दवाइयाँ अगर परमानेंट इस तरह महंगी हो जाती हैं तो ज़ाहिर हमारे उसका बजट पे असर पड़ेगा और वो बजट पे जो असर पड़ेगा वो भी 100 मिलियंस का पड़ेगा। सबसे पहले देखना चाहिए कि ये है क्या। देखें, मैं चूँकि फेडरल गवर्नमेंट से डेली राब्ते में, मेरे इल्म में ये सारा है, मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 2012-13 में जब कीमतें ये बढ़ी हैं, प्राइम साहब ने इसको ख़त्म किया तो उसके बाद ड्रैप की उनके साथ गुफ्तगू चलती रही। और डारसा वाली भी आपने बिल्कुल ठीक की, दिसंबर 2014 में जो प्राइस एक इंडेक्स के हिसाब से किया गया था, उसमें जून 2016 तक वो कीमत वाली बात बढ़ा ही नहीं सकते थे। एक बात ये मेरा और फेडरल गवर्नमेंट दोनों का मौक़िफ़ है, क्योंकि मेरा सारे ताड़ा साहब से भी रब्ता है, अयूब साहब से जो फेडरल सेक्रेटरी उनसे भी रब्ता है और मेरा ड्राइवर वालों से भी रब्ता है। एक बात, अब सिंध हाई कोर्ट ज़ाहिर है अदालत आलिया हमारे लिए टोटल 1 रिट्स हैं और उन सब में स्टे दिया गया है। और रशीद एंड रिजवी जो है वो लॉयर हैं, एक जीएसके के, इस लिली और बाकी कंपनीज हैं, सब ने उसका स्टे लिया। अच्छा, अदालत ने उसमें जहाँ स्टे दिया और उसमें उन्होंने ये क्लियर कहा कि इनको ना फेडरल और सूबाई कोई ड्रग इंस्पेक्टर तंग नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही अदालत ने पैराज भी मांग लिए ड्रैप से कि आप अपना भी पैरावाइज जवाब दें। अब ड्रैप से पैरावाइज जवाब दे रही है और वो जवाब इसी हवाले से दे रही है कि इन कीमतों को रैशनल किया जाए, इनको वापस किया जाए, स्टे वकेट किया जाए। मैं आपको एक हवाला और देना चाहूंगा कि जमजम कॉर्पोरेशन ने भी इसी तरह सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आया था और डीबी में फैसला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ड्रैप को रिलीफ मिल गई थी। सो मैं ये वाज़ेह तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, हम खुदा न खास्ता कभी नहीं चाहेंगे कि हमको क्रैकडाउन करें, पकड़ दकड़ करें, दवाइयाँ नापी दों, लेकिन जो ही स्टे वकेट होगा उनके साथ बैठा जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। हम खुदा न खास्ता उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मनमानी करना या लोगों की जेबों पे डाका मारना, मैं थोड़ा सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 15-16 दिन से इस मामले में फंसा हूं और हमें काफ़ी बातें सुनना भी पड़ रही हैं। ज़ाहिर आम जो ले मैन है उसके इल्म ये है कि शायद ये हुकूमत ने कीमतें बढ़ा ली हैं। हुकूमत ने कतनी कीमतें नहीं बढ़ाई, ना हुकूमत कीमतें बढ़ाना चाहती है। तो जिनकी क्या आप ये मुतालबा दुरुस्त समझते हैं कि इस वक्त जितनी महंगाई हो चुकी है, खाम माल महंगा हो रहा है, इसकी बुनियाद पर मेडिसिन को आप दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, ये सबसे बड़ी टेक्निकली बात है कि शॉर्ट महंगा हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरी तरफ मुताबिक शॉर्ट महंगा नहीं हुआ, लेकिन ड्रैप एक ऐसा अदारा है जिसमें फार्मासिस्ट बैठे हैं, केमिकल एग्जामिनर बैठे हैं। जरा मैं एक ले मैन हूं,
जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के उसको रैशनलाइज नहीं करती कि उस पर लागत क्या आ रही है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एक हेपेटाइटिस की मिसाल ने स्वाडिस 32,000 महीने पे जा रही थी, तो एक अच्छा काम किया फेडरल गवर्नमेंट ने, उन्हें लाइसेंस दिया 800 कंपनीज को, अब वो 5,500-6,000 पे आ जाएगी। तो चीजें जो है उनको ज़ाहिर है कि महंगा नहीं करना, उनको सस्ता करना है, लेकिन उनको स्टैंडर्ड पे करना है। सो हमारा सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का क्लियर मौक़िफ़ है कि कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। अगर हमें कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से इंशाल्लाह रिलीफ लेंगे, और जो ही हमें रिलीफ मिलेगा उसके मुताबिक उसको रेगुलेट किया जाएगा और उसको फिर असर्ट किया जाएगा। इस वक्त जो मैं थोड़ी सी एक वजाहत ले लूं, इस वक्त जो कीमतें हैं वो वही चलेंगी जो मंजूर इस वक्त वो चलेंगी, वो 30, 40, 50 प्रोडक्ट्स हैं उन 6 कंपनीज की, 112% आपके मुताबिक 112% है, कहीं 30 है, कहीं 100% है, वो मुख्तलिफ उनकी कीमतें हैं। वो 25, 30, 40 प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इंतजार करना है स्टे ऑर्डर के वकेट होने का। 23 तारीख को उनका लिली वालों की हियरिंग है। अच्छा। और 23 को ही फेडरल गवर्नमेंट के वकील पेश हो रहे हैं, हो सकता है 23 को ये केस माजी में हमारी परफॉर्मेंस इस हवाले से बड़ी बुरी रही, 2 साल तक स्टे ऑर्डर चलता रहा। नहीं, स्टे ऑर्डर नहीं चला, वो इन्होंने ठीक कहा था, जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था कि हार्डशिप उनको मिली है और उनकी अर्जेंसी ग्रांट अब की गई है। उनकी अर्जेंसी ग्रांट ही दिसंबर के एंड में की गई और उसके बाद उन्होंने जो पुराना स्टॉक था उस पर वो कीमत ये नहीं बढ़ा सकते। जो नया स्टॉक है उस पर उन्होंने लिखा है, मेरे पास लेटर भी मौजूद है एक कंपनी का, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिखा है कि आपको फलां तक नहीं कर सकता, पुरानी जो स्टॉक है उस पर पुरानी कीमत होगी, नए स्टॉक। एक पॉइंट सामने आया कि अगर हुकूमत कुछ करती है मियां साहब, तो उसके नतीजे में क्या होगा? अगर हुकूमत पकड़ दकड़ करती है, छापे मारती है, तो उसके नतीजे में रिएक्शन आ सकता है और दवाइयां नापेद हो सकती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए नजम, गुजारिश ये है कि स्टे ऑर्डर की बात की सलमान साहब ने, बिल्कुल ठीक है। मैं तो देखता हूँ जब मेट्रो बन रही होते हैं, पता नहीं गरीब आदमी स्टे लेके आता, उसका स्टे तो वैसे ही हवा में चला जाता, हमें तो नजर ही नहीं आता कभी स्टे पे भी। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टे हैं ना। गुजारिश सुने ना, इस मुल्क का आइन और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। रिंग रोड पे आम आदमी स्टे ले आता है तो कुछ और होता है, एक अरबपति खरबपति ले आता है। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो फिर इस मुल्क के अंदर फिर आइन और कानून की हुक्मरानी तो ना हुई, फिर बंदों की हुक्मरानी हुई ना, कि जिसने जितना तकड़ा वकील कर लिया है फिर उसके मुताबिक है। सलमान भाई यही है ना। अगर हम बात करते हैं ना, देखिए मेरे भाई बात कम अज कम मुझ जैसे बहुत छोटा सा आदमी, मैंने किसी आमरीत का साथ नहीं दिया, ना मेरे बाप ने ना मैंने। मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ। देखें, आइन और कानून की बात करते हैं, फिर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं आपका बेपनाह रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप इंतहाई फाल कारकुन है, लेकिन जब आइन और कानून की हम बात करते हैं ना बैठ के लोगों के सामने सर, तो मैं ये बात फख्र के साथ कह सकता हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ सर, मार्शलों से लड़ना पड़ता है सर, वो होता है आइन और कानून की हुक्मरानी। जब सांस है ना, हम बातें तो सर कर सकते हैं। अब देखिए ना, अगर तो हमने पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है तो मैं चुप होता हूँ, आप कर लें, फिर हम पॉलिटिकल में चले जाते हैं, हम मेडिसिन स्टार्ट जाते हैं, हम इस डॉक्टर साहब को भी डिस्कस करते हैं। पॉइंट स्कोरिंग कर ली ना, अब नहीं पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं, पॉइंट स्कोरिंग मियां साहब आप कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग हस्पतालों में भी मैं आता हूँ, आप पहले बात करें फिर मैं करता हूँ, आप पहले अपना मौक़िफ़ पॉइंट। गुजारिश ये है, हमें पता है कौन आमरीत के दौर में कहाँ कौन क्या करता रहा है। ये तो फिर वो वापस चले गए, फिर पॉलिटिकल एक सेकंड मैं ख्वाजा साहब मशीर रहे हैं, मैं भी हुकूमत का नुमाइंदा रहा हूँ, मुझे पता है कौन क्या करता रहा है इस शहर में, कौन आइन और कानून के लिए कौन लड़ता रहा है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। नहीं, सारे जानते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि किसका एजेंसियों के साथ राब्ते रहे हैं, किनके नहीं रहे, कौन बैकडोर से। हम इसको छेड़ेंगे ना, इस पंडाल को छेड़ेंगे तो ये आगे चली जाएगी बात, पैदा कुछ नहीं है। छोड़ दे, बोलेंगे कर लेते हैं, पीटीआई के नुमाइंदे सी बात है भाई, हम लोगों के वोट लेके आते हैं, पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर, ठीक है ना, कमीशन के नुमाइंदे के तौर पर हम वोट लेके आए हैं ना। सवाल आपसे ये है कि हुकूमत अगर इस सिलसिले में कार्रवाई करती है, हमें कोई ये ना समझे कि आमरीत के दौर में हमें पता क्या आमरीत सर जोड़े गोली मारे जी, आमरीत और जमहूरियत की आप कहां से डिस्कस होनी शुरू हो गई है। हमें पता है जो आप में बैठा हुआ है वो ठीक है, जो आप में नहीं बैठा हुआ वो अलग है। ठीक कर रहे हैं, आपको ये राइट पहुंचता है कि आप डार साहब की बात करें, आप फलां की बात करें, मुझे क्यों नहीं पहुंचता? मुझे भी राइट पहुंचता है बात करने का, मैं भी करूंगा, बात करूं, मुझे भी आजादी उतनी है जितनी आपका। बिल्कुल बराबर है, आप भी करें मैं भी करूंगा, मैं डार साहब के खिलाफ बोलूंगा भाई,
मैं बोलूंगा मैं मियां साहब एक रिक्वेस्ट है, जितने जोशो खरोश के साथ मैं अपने केपीके में जाके आप एक आपसे बेहतर दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे, आपसे बेहतर चले बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ मेट्रो के अलावा कोई फुर्सत मिलेगी तो करेंगे ना। पीआईसी की आपने बात किया ना, मेरा सवाल का जवाब सुन लें हजूर। पीआईसी की बात की है ना, मुझे पूरे केपीके में कोई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम बता दें। आपने चिल्ड्रन की बात की है, मुझे चिल्ड्रन अस्पताल का नाम बताएं। मैं ये कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत केपीके में जो जमात है केपीके में इसी तरह अपोजिशन करे और पीटीआई पंजाब असम्बली में अवाम के लिए इसी तरह लड़े, पंजाब असम्बली में इसी तरह लड़े, तो क्या ही खूब हो। इस वक्त एक वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहा हूँ अद्वियात के हवाले से, उनके महंगे होने के हवाले से, और यहाँ पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त हुक्म इम्तनाई है, 23 तारीख को जब इसकी समात होगी तो हुकूमत पाकिस्तान भी और वो ख़ुद भी राब्ते में हैं। वो पकड़ धक्कड़ और इस वक्त छापे नहीं मारना चाहते कि इसके नतीजे में दवाइयाँ नापेद ना हो जाएँ, और वो तस्लीम करते हैं कि इस वक्त 25% से 112% तक इजाफा हुआ है। मैं इसमें देख लें, ये सिंध हाई कोर्ट का अर्जेंसी ग्रांटेड और ये लिखा है। मैं आपकी बात पे यकीन है, मुझे आपने जो बात की मुझे उस पर यकीन है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस जस्टिफिकेशन के हवाले से कि अद्वियात महंगी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और मैं आपसे एक एनालिसिस चाहूं जाहिद चौधरी साहब कि आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान में अद्वियात की कीमत का इंडिया के साथ। इंडिया में दवाइयां हमसे 10 गुना तक सस्ती क्यों हैं, हमारे पास महंगी क्यों हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ दवाई इसलिए महंगी है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, वफाकी हुकूमत का अदारा, ये किसी एक हुकूमत या किसी एक जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दौर की बात नहीं मैं कर रहा। वो अदारा जब से भी बना हुआ है, उसका काम ये है कि उसने मादर पिदर आज़ादी दिए रखी हमेशा मल्टीनेशनल कंपनियों को। जिस मल्टीनेशनल कंपनी ने जितनी दवाई की कीमत चाही वो उन्होंने मुकर्रर करवाई, अपनी जो रिटेल प्राइस है, और उसके मुताबिक जो है वो वहाँ से उन्होंने वो प्राइस फिक्स करवा ली। इस वक्त भी अगर आप रैशनलाइज करें इन प्राइसेस को, ये मल्टी नेशनल कंपनीज जो ये क्लेम करती हैं कि उनका जो उनकी हार्डशिप्स हैं, सर इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, इनके तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं, उनसे मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि कम अज़ कम अगर एक दवाई 10 रुपए की बनती है तो इस वक्त भी वो मार्केट में तमाम एक्सपेंडिचर डाल के वो 10 रुपए की अगर टैबलेट एक अगर आपको कॉस्ट करती है तो वो मार्केट में आप 150 या 200 रुपए की बेच रहे हैं। कहाँ की हार्डशिप है? इसमें एक हवाला देना चाहूंगा। आमिर खान इंडिया के एक बड़े मारूफ अदाकार हैं। टीआरपीस को हम जब जाते हैं तो उनका जो सबसे बड़ा शो हिट हुआ वो इसी हवाले से था कि जेनरिक मेडिसिन और उसके मुकाबले में ब्रांडेड मेडिसिन जो है, और ब्रांडेड मेडिसिन के नाम पर हमारे यहाँ लूटमार होती है। नहीं, इंडिया में भी है, ये इंडिया में भी है, लेकिन वहां पे कम कंट्रोल किया गया। सर उन्होंने ये किया, इंडिया में जो उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो मल्टीनेशनल कंपनी को एक तो वहां पे मनमर्जी की इजाजत नहीं दी गई, दूसरा उनकी जो रैशनलाइज अप्रोच है वो बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को साथ ग्रो करवाया है और उसको जो है वो कंपेटेबल बनाया, उसको स्ट्रेंथन किया है। खाम माल तक वो वहां पे तैयार करते हैं। हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री को जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए वो मल्टीनेशनल का मुकाबला नहीं कर पाती। मल्टीनेशनल की कीमतें उसका नहीं करने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट वर्ड है वो ये कि जब तक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसमें चारों सूबे जो हैं उनको शामिल करके एक मुकम्मल और मौसर निज़ाम वज़ा नहीं किया जाएगा। ये ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट एक तो जो है वो डिफेंसिव फुटिंग के ऊपर के जी पब्लिक को दवाई महंगी मिलेगी, किसने पेश, दूसरी तरफ इनका अपना बजट। इशू ये है कि सूबों को ना पता होता है ना किसी को पता होता है, वो पता नहीं कौन लोग हैं, 2-3 ब्यूरोक्रेट और सवालिटी जो ये कह रहे हैं साहब वो लेट होने की वजह से कोई रैप है। हमारे जो अरकान हैं इस किस्म के इश्यूज पे बहस करें, होती है? बिल्कुल नहीं। देखें, बहस तो होती है, गवर्नमेंट ने दिन रखना होता है उसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर। तरीके आप भी जमा करवा सकते हैं, तो जज और नोटिस भी दे सकते हैं मुख्तलिफ इशूज के हवाले से, बहस के लिए करारदादें भी आप जमा करवा सकते हैं, कुरानदाजी हो तो वो भी निकल सकती है। मैं समझता हूँ आपकी भी साथ आप तो बीट करते रहे हैं ना असेंबली की, आपने की, आपको पता है। देखें, तरीके अल्तवाए कार के ऊपर तो एक रेडीमेड जवाब आता है, उसके ऊपर आप बोल बहस का दिन भी रखा जाता है बाज़ का जी, बाज़ का हुकूमत पर डिपेंड करता है, रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे आज मेरा ख्याल इरीगेशन के ऊपर रखा हुआ है,
इरिगेशन के ऊपर बहस होगी, पिछले दिनों भी कुछ दिन रखा गया था, उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर भी रखा गया। इस तरह के टॉपिक के ऊपर बहस होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके ऊपर इसके लेजिस्लेशन तो डेफिनेटली इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हुई हैं, उनकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के इशू है। लेजिस्लेशन में भी कहीं पर फ्लॉ हों जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है मुतल्लिका वज़ीर उसमें अपनी इनपुट देते हुए जो रोज़मर्रा के मामलात में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या उस लॉ को ठीक करने की ज़रूरत है, वो हो सकता है बिज़नेस गवर्नमेंट लेके आ सकती है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, देखें इस वक्त तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है जी, अभी प्राइस बढ़ गई हैं, अब लोगों के फ़र्ज़ करें ना रोज़मर्रा की मामलात ज़िंदगी में जो मेडिसिन जा रही हैं उनकी जेबों पे कितना डाका पड़ेगा, वो मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, चलो यार ये तो मेडिसिन की बात हो रही ना, एक आम रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसके ऊपर भी रेट नहीं है, उसके ऊपर भी तो होनी चाहिए ना। वहां ओवरऑल है कि हुकूमती रेट ही नहीं जी। अब बात सुने, इसके ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी ने स्टे ले लिया मेडिसिन के ऊपर, हुकूमत के हाथ बंद गए जी मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक हो गया, हमने ये भी मान। मुझे बात बताएं, चीनी पिछले 15 दिन में 10 रुपए महंगी हो गई। सलमान रफीक ने तो चीनी का जवाब नहीं सर देना सुन तो लेना, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है, हुकूमत की तवज्जो दूसरे मामलात की तरफ ज्यादा है। वो काम कर रहे हैं ना मियां साहब, ऑरेंज ट्रेन आप मिले ना हुकूमत के साथ इन इश्यूज पे मिलकर काम करते हैं। जितना मेरा पाकिस्तान है मियां साहब उतना आपका पाकिस्तान है। मेरी कुछ नहीं, मैं इसमें तो कोई भी सियासी कारकुन और कोई भी सियासी जमात जो होती है, देखिए हमारे इश्यूज इख्तलाफ मियां साहब अपनी जगह सही, लेकिन कुछ खालिद साहब इख्तलाफ की बात सुने ना, आपने एज ए मशीन सुने, आपने एक लफ्ज ने कर दिया बात जी। मैं आपको कह रहा हूं जितना आपका जाने का इन हॉस्पिटल में इत्तेफाक होगा उतना की मैं क्लेम करता हूं, मेरा भी ठीक है, मेरे हल्के का हॉस्पिटल है साहब। अगर हेल्थ में इशू करनी है सुन लें, एक घंटा रख लें, नहीं सुन लें यार, इशू पे आ जाए ना, टाइम जाया ना करें। मैं कहता हूं कंपैरिजन कर लेते हैं, नहीं कंपैरिजन हेल्थ में तो मेरे साथ बहस ना करें ना यार, क्यों ना करूं बहस यार, मेरी बात सुने, मेरी पहले एक इशू पे आए, फिर हम मेडिसिन से हट गए। नहीं मेडिसिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं इतना, हम प्रोग्राम के बाद बैठ जाएंगे यार। मैं कह रहा हूं कि आप हॉस्पिटल के अंदर, मैं ये कादर तो भाई साहब आपका इंतजार करते रहे, आप बहस कर लें। मियां साहब मेरे लिए बड़ी अहम है, आप करें मियां साहब। मियां साहब कंक्लूड कीजिएगा इसको। इनका क्वेश्चन आवर भी था, उसमें भी रेज किया था क्वेश्चन, जो मैंने कहा था 2 रिस्पॉन्सिबल आदमी असेंबली में मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में इस इशू को देखा जाए, लेकिन दाएं बाएं कर दिया गया, ठीक है। नहीं दाएं बाएं क्यों करेंगे यार, फिर आप बात तो करने दें। मेरा ख्याल है मेरे पास इस लंबी बहस का नहीं, मैं थोड़ा सवाल है, मैं आपसे कंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करें, मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट आए तालिब फरीदी साहब, उनकी एहलिया का इशू था, कैंसर का था, केमोथेरेपी की, उन्होंने मुझे बड़े चश्मकुशा किस्म की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया में केमोथेरेपी जो 50,000 रुपये, पाकिस्तानी 50,000 रुपये की बात कर रहे थे, उसमें हो जाती है, यहाँ पर 1.5 लाख रुपये उसके खर्च होते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के साथ ये जुल्म की इंतहा है, ये उनके साथ सीधी सादी दहशतगर्दी है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप जब अदविया साज सनद को इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जिस तरह मैं बात कर रहा था नवंबर 2013 वजारत तिजारत वाली, आप पाबंदी लगा रहे हैं कि वहाँ से नहीं बुला सकते, फिर आप सनद को तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं, ज़िंदगी को ख़ैर साहब तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। मैं इस पर फाइनल कमेंट चाहूँगा। और देखिए मैं चाहता हूँ चीज़ें तो वक्त देखिए, जब इंडिया से हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया ने दहाइयों पहले अपने सफ़र का आगाज़ किया था। जहाँ तक सॉल्ट का ताल्लुक है, बेसिक यह कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में, जब सॉल्ट यहाँ पे बनेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, कोलैबोरेशन होगा मुकामी PPMA के साथ। मैं समझता हूँ हमारी जो मुकामी दवासाज कंपनीज हैं उन्होंने भी बेहतर काम किया। आज 40 से 50 मुल्क में अगर हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, उनको प्रमोट करना चाहिए। ड्रैप की भी कैपेसिटी के इशू थे, वक्त के साथ साथ बेहतर हो रहे हैं, प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, दवाइयों को सस्ता करने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। जेनरिक पे इंडिया हमसे बहुत पहले चला गया। आज हमने अगर स्वाडीज किया तो हमें बाकियों की तरफ, चाहे वो कैंसर की दवाई आते हैं। और मैं समझता हूँ, देखें दवाई की कीमत बढ़ी है, सारे स्टेक होल्डर हैं, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, ये भी स्टेक होल्डर है, हम सब स्टेक होल्डर हैं। और मेरा ख्याल हमें इन इशू पे इकट्ठा होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने खुदा ना खास्ता तंग नहीं करना, लेकिन उनको मनमानी ना करने दें, और हमें इस इशू पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। रिक्वेस्ट है, हमें इस इशू पे इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफीक साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। मियां समीम इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जाहिद चौधरी साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ठीक है, हम हुक्म इम्तनाई मौजूद है, हम उसका एहतराम करते हैं। जो बात अदालतों में साबित की जा सकती है, जो वहाँ पर बहस हो सकती है, जो वहाँ पर कानून पर अमल दरामद हो सकता है, ज़ाहिर है हम TV प्रोग्राम्स में वो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे सिर्फ एक दरख्वास्त करनी है कि दवासाज सनत को ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी
इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। इसी दरख्वास्त के साथ छोटी सी दरख्वास्त है, शायद आप समझ जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।